नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब नोशी इंसानियत के लिए एक नासूर। शराबी की सेहत बर्बाद होती है और वो मुआशरे में हिकारत की नजर से देखा जाता है और उसका घर बर्बाद हो जाता है। शराब के खिलाफ जमात इस्लामी की मुहिम। आलमी यौम शुगर के मौके पर IMA निजामाबाद की जानिब से शौर बेदारी प्रोग्राम। जिला सदर डॉक्टर सुभाष ने पॉम्पलेट की रस्म इजरा अंजाम दी। माहिर शुगर डॉक्टर रशीद ने एहतियात व इलाज से वाकिफ करवाया। बालकोंडा के मौज़ेजात में रात की तारीकी में रेत की ढलने से स्मगलिंग। मुकामी ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत माना खैज। आला हुकाम फौरी इस जानिब तवज्जो दे, मुकामी अवाम का मुतालबा। तलबा की ज़हनी व फिक्री सलाहियतों को परवान चढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करे। तलबा कौम व मिल्लत के मुस्तकबिल का असासा। SSC और नीट की खुसूसी तरबियत फराहम करे। टेम्ब्रिज DLC मोहम्मद अब्दुल बसीर की असातिज़ा को तलकीन। अब खबरें तफसील से। अपने खानदान से मोहब्बत करो, शराब पीना बंद करो, शराब नोशी हराम है, हराम है, हराम है के नारों की फिजाओं में गूंज। साले मुआशरे की फिक्र में जमात इस्लामी हबीबनगर निजामाबाद का जुर्रतमंदाना इक़दाम। शराब की दुकानों के सामने मुनज़्ज़म किया गया एहतजाज। अमीरुल मुकामी अब्दुल लतीफ ने कहा कि शराब उम्मुल ख़बाइस है, जिसने कई घर बर्बाद कर दिए। जमात इस्लामी हबीबनगर निजामाबाद की जानिब से अमीर मुकामी अब्दुल लतीफ की क़यादत में शराब की दुकानों के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया और शराब की खरीदी के लिए आने वाले अफराद से ख्वाहिश की गई कि वो शराब की बुरी लत को तर्क कर दे, ताकि इनकी सेहत और घर का माहौल बेहतर रहे। इस मौके पर अब्दुल लतीफ ने इस मुहिम की गर्ज़ व गायत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इंटरनेट के इस तेज रफ्तार दौर में बुराइयां भी अपने पर तोल रही है और हर तरफ बेहयाई व बदकारी के अंसर तेजी से फैलते नजर आ रहे हैं और बुराइयों में तेज रफ्तार इजाफे की एक अहम वजह शराब भी है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल ख़बाइस करार दिया था। अब्दुल लतीफ ने कहा कि शराब नोशी के बाद इंसान का अपने हवास पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो ज़हनी तौर पर मफलूज व जुनूनी बन जाता है और बड़े ही आसानी से संगीन जुर्म अंजाम देता है। इसके साथ ही शराब नोशी करने वालों के घरों से खुशियां रुखसत हो जाती है। तनाव और खिंचाव का सा माहौल घर में फैला रहता है। शराबी की बीवी और बच्चे सहमे व बेबस नजर आते हैं। अक्सर भूख व फाका कशी इन घरों का मामूल बन जाती है। इस तरह इस शराब की वजह से इंसान हर खुशी से महरूम हो जाता है। मुआशरे में शराबी को हकारत से देखा जाता है और वो अपनी समाजी अहमियत खोकर बेवक़्त हो जाता है। लेकिन इस शराब के जो संगीन नताइज मुरतब होते हैं वो इसकी अपनी सेहत पर पड़ते हैं। अक्सर शराबी फेफड़ों, जिगर, मैदा और दिगर अमराज का शिकार बन जाते हैं और शदीद बीमारी के बाद इंतहाई अलालत के बाद सिसक कर दम तोड़ देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है और इसके पीने वालों के लिए सख्त वईद है और आखिरत में एक दर्दनाक अजाब का मजा चखना है। इस तरह शराबी की दीन व दुनिया और आखिरत भी बर्बाद हो रही है। लिहाजा जमात इस्लामी इंसानियत को इस जहरीली उम्मुल ख़बाइस से बचाने के लिए मुमकिन मसाई कर रही है और हुकूमतों से मुतालबा करती है कि वो शराब पर पाबंदी आयद करे और तमाम शराब की दुकानों के लाइसेंस मनसूख करे। इस एहतजाज में अराकीन व कारकुनान जमात अब्दुल बारी, अहीद उमेर, हलीम कमर, अब्दुल रज़ाक और दीगर शामिल थे। से मोहब्बत करो, शराब पीना बंद करो, शराब पीना बंद करो, शराब पीना बंद करो, शराब पीना हराम है, शराब पीना हराम है। अपने खानदान से मोहब्बत करो, अपने खानदान से मोहब्बत करो, अपने खानदान से मोहब्बत करो। हबीबनगर की जानिब से
15 तारीख से 20 तारीख तक मनाई जा रही है। इस शराब बंदी का मकसद ये है कि इस माशरे से शराब ख़त्म हो जाए, शराब पीना बंद हो जाए। और इस शराब के नुकसानात हम सब के सामने हैं। शराब पीने की वजह से आदमी शैतान बन जा रहा है, आदमी पागल बन जा रहा है, उसे कुछ किसी किस्म का कुछ होश हवास नहीं रह पा रहा, वो अपने बाल बच्चों की फिक्र कर नहीं पा रहा है। बच्चे यतीम जिंदा रहकर भी यतीम हो जा रहे हैं, बीवियों पर जुल्म हो रहा है, बाल बच्चों पर जुल्म हो रहा है। और कई घरानों में तो ऐसे हैं कि अज़वाजी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जा रही हैं, तलाक हो जा रही हैं, डाइवर्स हो जा रहे हैं। तो इसीलिए घर के सुकून के लिए, घर के माशरे को अच्छा बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि शराब बंद करना ज़रूरी है। और मैं हमारे माशरे के अवाम से और हुकूमत के नुमाइंदों से ख्वाहिश करता हूँ कि इस ताल्लुक़ से कोशिश करें कि शराब की कंपनियों को बंद करें, शराब के अड्डों को बंद करें, ताकि माशरा एक अच्छा माशरा बन जाए। सहाफ़ी जमहूरियत का चौथा वो अहम सुतून अवामी मसाइल को उजागर करना और ऐवान इक़्तिदार को बाखबर करना सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी। दौरे हाजिर में सहाफ़त चैलेंजेस और ख़तरात से भरा पेशा है। बोधन में यौम सहाफ़त के मौके पर VR देसाई का बयान। आज आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर मार्केट बोधन के अहाते में चेयरमैन मार्केट कमेटी VR देसाई की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बोधन के तमाम सहाफ़ियों को मदऊ किया गया। इस मौके पर VR देसाई ने केक काट कर यौम सहाफ़त का जश्न मनाया और तमाम सहाफ़ियों को दिली मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई सहाफ़ी शरीक थे, जिनमें काबिल ज़िक्र प्रिंट मीडिया के सदर रवि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर ताराचंद के अलावा दीगर अहम सहाफ़ी बलराम राजू, रामो, विजय, गंगलू के अलावा मोहम्मद सईद भी शामिल थे। जबकि मार्केट के वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील और TRS के सिटी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान और दिगर भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौके पर VR देसाई ने कहा कि सहाफ़त एक ज़िम्मेदार पेशा है। यह हुकूमत और अवाम को एक दूसरे से मरबूत करने का अहम ज़रिया है। सहाफ़त जमहूरियत का चौथा अहम सुतून है, जिसके बगैर हुकूमत व अवामी तर्जुमानी मुश्किल हो जाती है और हुकूमती स्कीमात पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ़ करवाना और अवामी मसाइल को उजागर करते हुए ऐवाने इक़्तिदार तक पहुँचाना सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी में शामिल है। और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के दौरान कई सहाफ़ियों को अपनी ज़िंदगियों को भी ख़तरात का शिकार बनाना पड़ता है और सहाफ़ी भी कई मसाइल से दो चार रहते हैं। लिहाजा 1966 में उस वक्त की हुकूमत ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तश्कील का फ़ैसला लिया और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया और उसके पहले सदर नशीन की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को नामजद किया गया था। VR देसाई ने कहा कि दौरे हाजिर सहाफ़ियों के लिए चैलेंजेस और ख़तरा से भरा हुआ है। ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో పత్రికా స్వేచ్ఛ మరియు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించే పరిస్థితులలో నవంబర్ 1966 రోజున ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒక ఆవిర్భవించడం జరిగింది మన భారత ప్రభుత్వం ద్వారా। దాంట్లో ఒక అధ్యక్షుడిగా సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జ్ స్థాయికి చెందిన వ్యక్తి అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నియమింపబడ్డ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి దాంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు। వీళ్ళ ప్రథమ కర్తవ్యం ఏంటంటే పత్రికలపై ఇంతకుముందు గంగులన్న గారు రవి గారు చెప్పిన విధంగా ఏదైతే దాడులు జరుగుతున్నాయో, హింసలు జరుగుతున్నాయో వాటి నుంచి రక్షించడానికి మరియు వారికి స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో వార్తలు రాయడానికి, భావ ప్రకటన చేయడానికి వారికి హక్కులు కల్పించాలని ఈ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఏర్పాటు యొక్క ఉద్దేశం। तलबा पर शफ़क़त के साथ तवज्जो दी जाए और इनको मुनासिब तालीम व तरबियत फ़राहम की जाए तो इनका मुस्तक़बिल ताबनाक बन सकता है। SSC और नीट के लिए तलबा को खुसूसी तौर पर तैयार किया जाए। मुनपली अक़लियत यखामती स्कूल के दौरे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर की असातिज़ा को हिदायत। निज़ामाबाद रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर ने आज अचानक ही मुनपली में वाक़े टेमरिस के अक़लियती यखामती स्कूलों का दौरा किया और यहाँ की बारीक बीनी से तनक़ी की और तलबा से बात करते हुए इनके मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर तलबा ने मैथ्स और फिज़िकल साइंस के टीचर्स की कमी की शिकायत की, जिस पर
डीएलसी अब्दुल बसीर ने तयखुन दिया कि वो जल्द ही इन टीचर्स का इंतजाम करवाएंगे। रियासती हुकूमत ने रियासत भर में इदारे टेम्ब्रिज के तहत 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स कायम किए हैं और आरमूर रोड पर वाक़ मोनपल्ली में वाक़ एक वसी व अरीज हमा मंजिला इमारत में 2 स्कूल्स कायम किए गए, जिसको बॉयज़ 1 और बॉयज़ 2 का नाम दिया गया। आज डीएलसी अब्दुल बसीर ने अचानक ही यहाँ का दौरा किया और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया और तालीमी निज़ाम किस तरह चलाया जा रहा है और क्या तलबा को मेन्यू के लिहाज से खाना और दीगर सहूलतें फ्राहम हो रही है या नहीं, इस बात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने असातिज़ा से कहा कि ये तलबा आज के बच्चे हैं, लेकिन अगर हम इन पर सही मेहनत करेंगे और इनको मुनासिब तालीम व तरबियत फ्राहम करेंगे तो मुस्तकबिल में ये बच्चे कौम का कीमती असासा साबित होंगे। इनमें कई डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर्स, बल्कि IAS और IPS ऑफिसर्स भी निकल सकते हैं। लिहाजा असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क के इस मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए मुखलिसाना खिदमत अंजाम दे और मुशफ़िक़ाना अंदाज में तालीम व तरबियत फ्राहम करे। इस तरह ये तलबा आगे चलकर एक ताबनाक मुस्तकबिल से हमकिनार बनेंगे और मुस्तकबिल के सितारे बनकर जगमगाएंगे। अब्दुल बसीर ने कहा कि SSC के नताइज को 100% बनाने की जुस्तजू करे और अपनी तमाम तर तवन्नायाँ सर्फ कर दे और किसी किस्म की कोताही का मुजाहरा न करे। नीट की कोचिंग पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए और इसमें बेहतर नताइज के हसूल के लिए तलबा को तैयार किया जाए। इस मौके पर बॉयज़ 2 के प्रिंसिपल जलील अहमद खान और बॉयज़ 3 के प्रिंसिपल नरेश कुमार भी मौजूद थे। आलमी डायबिटीज डे के मौके पर निजामाबाद IMA की जानिब से शौर बेदारी प्रोग्राम। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष के हाथों शौर बेदारी पॉम्पलेट्स की रस्म इजरा अमल में आई। डॉक्टर रशीद ने शुगर मर्ज की अलामत पर रोशनी डाली। 14 नवंबर को आलमी यौम शुगर यानी शुगर से नजात और शुगर की बीमारी से पाक समाज को बनाने के लिए शौर बेदारी की उन्वान से मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हिदायत पर दुनिया के हर मुल्क के हर शहर के डॉक्टर उस दिन से शुगर के मर्ज से मुताल्लिक शौर बेदारी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाते हैं। ज़िला निज़ामाबाद में भी 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ज़िला निज़ामाबाद के सदर डॉक्टर सुभाष और नायब सदर डॉक्टर फरीदा और जॉइंट सेक्रेटरी MA रशीद ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर रशीद माहिर शुगर डॉक्टर है और वो इस मर्ज के खिलाफ गुज़िश्ता कई सालों से जद्दोजहद करते आ रही हैं। इस प्रोग्राम में शुगर से बचाव और निजात से मुताल्लिक़ शौर बेदारी के लिए IMA की जानिब से तबाह करवाए गए शौर बेदारी पम्फलेट की डॉक्टर सुभाष के हाथों रस्म इजरा अमल में आई। मैं शुक्र अदा करता हूँ प्रेसिडेंट साहब, ट्रेजरर साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए और पैम्फलेट रिलीज़ करने में हमारी मदद की। आप देख सकते हैं कि जो है हर साल की तरह इस साल भी जो है पैम्फलेट हम रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें जो है ना डायबिटीज़ के तकरीबन चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आप पढ़िए, इसका इस्तेफादा करिए। अब भाई वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 1991 से मनाना शुरू किया गया है और 2007 में यूनाइटेड नेशंस भी इसको जो है ना नेशनल मतलब इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे को घोषित कर दिया। डायबिटीज़ इंटरनेशनल मतलब ये डायबिटीज़ डे क्यों मनाया जाता है? डायबिटीज़ डे इसलिए मनाया जाता है कि पहले ज़माने में आज से एक 99 ईयर्स बिफोर यानी कि 1922 में फर्स्ट टाइम सर बैंटिंग और बेस्ट 2 डॉक्टर्स मिलके जो है इंसुलिन का इन्वेंशन कर रहे थे। 2 साल तक ही रहती थी, उसके बाद वो लोग नहीं बच पाते थे। जैसे 1922 में इंसुलिन का इन्वेंशन हुआ तब से जो है ना कई लोगों को हेल्प जो है ना इससे मिला और कई लोग की ज़िंदगी जो है ना लंबी होने लगी। तो तब से हम जो है ना ये बैंटिंग और बेस्ट के नाम से हम जो है ना ये एवरी ईयर में हम डायबिटीज़ डे मनाते हैं। तो हर साल का एक थीम होता है डायबिटीज़ डे मनाने का। तो इस साल का थीम जो है ना एक्सेस टू डायबिटीज़ इफ़ नॉट नो व्हेन, मतलब इसका मतलब ये है कि जो है ना डायबिटीज़ दुनिया में ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो है ना डायबिटीज़ का एक्सेस भी नहीं है ट्रीटमेंट। 14th नवंबर వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే సందర్భంగా మనం ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాము. WHO ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారము ఈరోజు వరల్డ్ డయాబెటీస్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈరోజు మనం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. 14th నవంబర్ ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ను కనుక్కున్న రోజు 14th నవంబర్ కాబట్టి ఈరోజు మనం డయాబెటీస్ డేగా జరుపుకుంటున్నాము. డయాబెటీస్ గురించి ప్రజలందరికీ అవగాహన ఉంటే కరెక్ట్ డయాగ్నోసిస్, ట్రీట్మెంట్, కాంప్లికేషన్స్ అవాయిడ్ చేయడము ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి
ప్రజలందరికీ తెలియజేయడం కొరకు ఇది జరుపుకుంటున్నాం. డయాబెటీస్ అనేది 3 రకాలుగా ఉంటుంది. టైప్ 1, టైప్ 2 అండ్ జువెనైల్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అని. డయాబెటీస్ లక్షణాలు అంటే దాహం వేయడం, ఎక్కువ దాహం వేయడం, ఎక్కువ ఆకలి కావడము, మూత్రం ఎక్కువ పోవడము, వీక్నెస్ కావడము, నీరసంగా ఉండడం, చెమటలు పట్టడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయితే 30 సంవత్సరాల పైబడిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అప్పుడప్పుడు పరీక్ష చేయించుకోవాలి. డయాబెటీస్ ఉన్నదా లేదా అని తెలుసుకున్నదాకా తెలియదు. 50% పాపులేషన్లో డయాబెటీస్ ఉన్నా కానీ మనకు డయాబెటీస్ లక్షణాలు రావు. రానంత మాత్రం నాకు లేదని అనుకోవడం కుదరదు. కంపల్సరీ పరీక్ష చేయించుకుంటేనే తెలుస్తుంది. అట్లనే మన ఇండియాలో ఒక సర్వే ప్రకారము 6% ఆఫ్ టోటల్ పాపులేషన్ ఆర్ డయాబెటిక్స్. అండ్ 65 సంవత్సరంలో పైబడిన వారిలో 26% మంది డయాబెటిక్స్ ఉన్నారు మన ఇండియా. आज जो है 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जो कि डायबिटीज़ के बारे में मालूमात के लिए आज डॉक्टर रशीद अली साहब जो डायबिटोलॉजिस्ट डायरेक्टर निजामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के भी हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट डॉक्टर सुभाष सर के अवगति में ये आज पैम्पलेट रिलीज़ हो रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि लोगों को जानकारी देना है. जानकारी जब हमको जानकारी मालूम होंगी हम उसके लिए एहतियात करेंगे. यानी शुगर इतना कॉमन हो चुका है कि एवरी थर्ड पेशेंट इज़ ए डायबिटिक. हर इंसान को अगर फैमिली हिस्ट्री रहो या नहीं रहो फिर भी शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं. इसलिए हम ये इंटरनेशनल डे डायबिटीज़ का सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि लोगों में उसकी मतलब मालूमात करना है कि ये बीमारी ऐसा आ सकती है, इसको आने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इस कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए हमको हमारी ज़िंदगी में कुछ थोड़े बहुत तब्दीलियाँ कैसे रखना है और रेगुलर चेकअप से ये कॉम्प्लिकेशंस को रुका सकते हैं. ये हर साल यहाँ पे किया जाता है. इसके लिए मैं डॉक्टर रशीद अली साहब को मुबारकबाद देती हूँ. और वो जो अच्छे पॉइंट्स इसमें यानी 4 लैंग्वेजेस में भी है, इंग्लिश में, तेलुगु में, हिंदी में भी है, उर्दू में है, और ये सारी चीज़ों में पेशेंट इसका फ़ायदा उठाए और उसको पढ़े और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करें. बल्दी मुलाजमीन हुकूमत की सर्द मोहरी का शिकार. ये आर्जी मुलाजमीन कोरोना की खौफनाक वबा के दौरान जिंदगियों को खतरात में डालकर अवाम की खिदमत अंजाम देते हैं, मगर हुकूमत ने इसको नजरअंदाज कर दिया. डी वेंकट का बयान. BLTU के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल वर्कर्स के मसाइल के हल का मुतालबा लेकर आज कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया. इस मौके पर BLTU के रियासती सदर दंडी वेंकट ने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान कड़ी मेहनत करने वाले म्यूनसिपल कारकुनों को PRC की बढ़ती हुई उजरत की अदायगी नहीं की गई और रियासती हुकूमत की वजह से ही म्यूनसिपल वर्कर्स आज मुआशी मसाइल का सामना कर रहे हैं, जो कि वर्कर्स के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है. और कहा कि 90% म्यूनसिपल वर्कर्स दलित है. उजरत की अदायगी न होने की वजह से वर्कर्स के ख़ानदानों को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं हो रही है. उन्होंने TRS हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि म्यूनसिपल वर्कर्स के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा. इस मौके पर बहुजन म्यूनसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ यूनियन के ज़िला सेक्रेटरी M राजेंद्र कृष्णा, BLTU के नायब सदर कामले व दीगर मौजूद थे. వ్యాపితంగా మున్సిపల్ కార్మికులు ఇవాళ కరోనా సమయంలో ఒక మున్సిపాలిటీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రాణాలకు తెగించి పనిచేశారు. పోలీసులకి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి, మున్సిపల్ కార్మికులకి సమాజం రుణపడి ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళ PRC పెంచితే ఈ మున్సిపల్ కార్మికులకు ఈ రోజు వరకు PRCలో పెరిగినటువంటి కేవలం 3,000 రూపాయలు పెరిగాయి ఒక్కొక్క కార్మికుడికి. వీళ్ళందరూ కూడా దళితులు, ముఖ్యంగా SCలు. ఇవాళ దళిత బంధు ఇస్తా అంటున్నటువంటి గవర్నమెంట్ ముఖ్యం ఇస్తాం, మేము అవి చేస్తాం, ఇది చేస్తాం అంటారు. అంత ఉత్తదే. కానీ ఈ కార్మికులకి, పనిచేసే వాళ్ళకి 25,000 రూపాయల జీతం ఇస్తే వీళ్ళందరూ కడుపు నిండా తిండి తిని ఈ మున్సిపాలిటీలో సేవ చేస్తారు. ప్రజలకు ఇలా నిజామాబాద్ నగరంలో 5 లక్షల మంది నుంచి 6 లక్షల మంది ప్రజలకి ఈ 1,500 మందికి ఒక 3,000 రూపాయలు PRC రికమెండేషన్ ప్రకారమే. కాబట్టి नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा. गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है. फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद. इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान
MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व आला से लैस आरस्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत की वजह से रेत के स्मगलर्स के हौसले बुलंद हो रहे हैं। डोंगल और गोंडलापेट में रेत के धड़ल्ले से स्मगलिंग जारी है। मुकामी अवाम ने आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। बालकुंडा मंडल के मौजा गुंडलापेट और डुंकल में रात की तारीकी का फायदा उठाकर बाज अफराद रेत की नाजायज निकासी और मुंतकिली अमल में ला रहे हैं। अदम तवज्जो व अदम निगरानी की वजह से रेत की गैर कानूनी स्मगलिंग उरूज पर है और उनको रोकने वाला ऐसा महसूस होता है कि कोई नहीं है। रियासती हुकूमत ने तामीरी व तरक्याती कामों को बगैर किसी रुकावट के जारी रखने के लिए कुछ रेती के पॉइंट से रेत की निकासी की इजाज़त दी है, लेकिन यहाँ से इजाज़त से ज़ायद रेत निकालने और गैर कानूनी तौर पर खानगी तामीरात के लिए सरबराह करने की इत्तलात हासिल हो रही है। देही अवाम का इल्ज़ाम है कि इस धांधली और स्मगलिंग में बाज़ करप्ट ओहदेदार भी मुलव्विस है। अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की है कि वो इस रेत की गैर कानूनी मुंतकिली पर रोक लगाए, क्योंकि उन इलाकों की अराजियों में सतयाब की कमी का मसला दरपेश हो रहा है। ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी व निगरानी न होने पर स्मगलर्स के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो खुलेआम रेत की मुंतकिली अमल में ला रहे हैं। अवाम ने फिलफोर रेत की निकासी और गैर कानूनी मुंतकिली को रुकवाने का आला हुक्काम से मुतालबा किया। हर आए दिन खवातीन और कमसिन बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में खवातीन और बच्चों को बशऊर बनाना लाजमी है। SI के रेड्डी ने कहा कि किसी भी मसले पर शी टीम से रब्त पैदा करने की ख्वाहिश की और कहा कि कहीं भी कभी भी मदद हासिल की जा सकती है। बालकुंडा मंडल में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में शी टीम की जानिब से यूथ यूर फ्यूचर उन्वान नामी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में खवातीन पर होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक़ मसाइल पर तलबा को बेदार किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शी टीम आर्मूर डिवीज़न के SI IK रेड्डी ने शिरकत की और कहा कि हर आए दिन कहीं न कहीं खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए और मालूमात देनी चाहिए और कहा कि खवातीन मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करें और नाबालिग लड़कियों का गाड़ी चलाना कानूनी जुर्म है। बादज़ा उन्होंने बच्चों के क़वानीन और ख़वातीन के क़वानीन व हुकूक़ से मुताल्लिक़ बाशऊर रहने और मालूमात रखने की अहमियत व अफादियत को बयान किया और कहा कि तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर भी खुसूसी तवज्जो दे। इस प्रोग्राम में शिवासाई, किशोर, रमेश, शी टीम इमरान व दीगर मौजूद थे। मिशन भगीरथा के तहत किए गए कामों का जायजा लेकर तफसीली रिपोर्ट बनाई जाएगी। इस स्कीम के तहत हर घर में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। मिशन भगीरथा के ओहदेदारों का बयान, उन्होंने पानी के बेखौफ इस्तेमाल की सलाह दी। एड़पल्ली मंडल मौजा कुन्नापल्ली में मिशन भगीरथा पाइपलाइनों का मिशन भगीरथा के ओहदेदारों ने मुकामी सरपंच सावित्री रविंदर गौड़ और MPTC वेंकैया रामी रेड्डी के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर ओहदेदारों ने कई वार्डों का दौरा करते हुए घरों में लगाए गए
नलों का भी मुआयना किया। बादजा उन्होंने मुकामी अवाम से बात करते हुए कहा कि मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए पीने के लिए साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें और पानी को ज़ाय होने से बचाएं। अहदेदारों ने बताया कि मिशन भगीरथा के जरिए दिया जा रहा पानी अवाम बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौके पर मुकामी अवाम ने अहदेदारों को बताया कि गांव के कई घरों में नल कनेक्शन नहीं लगाए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि गांव के हर घर में नल घर नंबर के साथ लगाए जाएंगे, इससे अवाम को कोई परेशानी नहीं होगी। మిషన్ భగీరథకు సంబంధించి పైప్ లైన్లు ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నాయనేది చూడడం జరుగుతుంది. అందరం కలిసి దీని గ్రామంలోని ఇంటింటికి తిరిగి ఎక్కడెక్కడ నల్లలు ఇవ్వలేదో అవన్నీ కూడా చూసుకొని మరియు ఈ డ్రైన్ల దగ్గరనే కానీ సీసీ రోడ్ల దగ్గరనే కానీ పైప్ లైన్ పోయిన దగ్గర వాటిని డ్యామేజ్ చేసి పైప్ లైన్లు వేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా పూర్తి చేసి ఈ పైప్ లైన్లు కూడా ఇంటింటికి నల్ల ఉండేటట్టు చూడాలని ఏఈ గారికి చెప్తూ అవన్నీ కూడా చూసే విధంగా చేయాలని ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాము. ఈ నల్లలు కూడా పూర్తి सेहत से मुतालिक तलबा में शौर बेदारी के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद, बचपन की शादी के नुकसानात से मुतालिक ड्राइंग के मुकाबले, KGBP स्कूल के तलबा ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। बालकुंडा मंडल में KGBV स्कूल के तलबा में RBS के टीम के ज़ेरे एहतमाम सेहत से मुतालिक इम्तिहानात लिए गए और बच्चों की शादी के खतरात पर ड्राइंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। उन मुकाबलों में तलबा बेहतरीन मुजाहिरा पेश किया। बादजा बेहतरीन मुजाहिरा पेश करने वाले तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। इसके बाद तलबा का हेल्थ चेकअप किया गया। इस प्रोग्राम में MEO B राजेश्वर, कस्तूरबा स्कूल के इंचार्ज SO कल्पना, आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। शराब नोशी इंसानियत के लिए एक नासूर। शराबी की सेहत बर्बाद होती है और वो मुआशरे में हिकारत की नजर से देखा जाता है और उसका घर बर्बाद हो जाता है। शराब के खिलाफ जमात इस्लामी की मुहिम। आलमी यौम शुगर के मौके पर IMA निजामाबाद की जानिब से शौर बेदारी प्रोग्राम। जिला सदर डॉक्टर सुभाष ने पॉम्पलेट की रस्म इजरा अंजाम दी। माहिर शुगर डॉक्टर रशीद ने एहतियात व इलाज से वाकिफ करवाया। बालकुंडा के मौज़ेजात में रात की तारीकी में रेत की ढलने से स्मगलिंग। मुकामी ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत माना खैज। आला हुकाम फौरी इस जानिब तवज्जो दे, मुकामी अवाम का मुतालबा। तलबा की ज़हनी व फिक्री सलाहियतों को परवान चढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करे। तलबा कौम व मिल्लत के मुस्तकबिल का असासा। SSC और नीट की खुसूसी तरबियत फराहम करे। टेम्ब्रिज DLC मोहम्मद अब्दुल बसीर की असातिज़ा को तलकीन। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।